हेलो ट्रेडर्स ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने आज के लिए एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से यहां पे परफॉर्मेंस किया और आपको आज के दिन क्या करना चाहिए था। एनालिसिस भी देखेंगे कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है मंडे के लिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक काम करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, वो आपको बहुत मोटिवेशन देगा। मोटिवेशन भी देगा, प्लस मुझे आप लोगों के साथ काफी टाइम से शेयर करना ही था वो चीज। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पे आइए, इसको सिंगल चार्ट करते हैं। हाँ, आप देखो मार्केट में अगर आज आपका पैसा नहीं बना आफ्टर माय सिंग एनालिसिस, एनालिसिस ये था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, कुछ मत करो, 19,540 के पास में आपको एक पुट की पोजीशन बनानी है 19,440 के टारगेट के साथ। उसमें कुछ अगर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, यहाँ पे आइए बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिखाता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यही लेवल है 120 का, 45,120 का, ये वाला जोन आपको बना के दिया था। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक पुट की पोजीशंस बनानी है। यहाँ पे टारगेट भी आप देखो, टारगेट भी आपको जैसे दिए थे वैसे की वैसे टारगेट भी मिले, 101% एक्यूरेसी, हमेशा की तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हमारी एनालिसिस सही जाने वाली है आगे भी, बट हमेशा की तरह एनालिसिस इस बार भी रॉक है। तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना, जिन लोगों ने कहा था कि सर कोर्स रख लो हम परचेस करेंगे, मैंने बैच भी रखी। अब मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनका लॉस कैसा है, और आपको क्यों फ्यूचर में भी अगर मैं कोर्स रखता हूं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बेहतरीन बातें बताऊंगा आपको। यहां पे देखो कि एक महीने पहले, लगभग एक महीने पहले लगभग आपको कहा गया था कि एक काम करो, कोर्स परचेस कर लो जिसमें आपको लर्निंग लाइव मिलेगी। ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव में आऊंगा, मीटिंग में आपको ज्वाइन कराऊंगा और आपको सामने पढ़ाऊंगा, लाइव आपसे ट्रेड करवाऊंगा, लाइव आपके सामने ट्रेड हम करेंगे। इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये कोर्स था। कोर्स मटेरियल में ए टू जेड, बेसिक से लेके तो एडवांस, ये कोर्स के बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपको नॉलेज स्टॉप करनी है, जितना पढ़ा उतना इनफ है। आपको आगे सीखते रहना है, आपके एक्सपीरियंस से सीखना है, बट उसके बाद लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा हो ही जाता है। अभी मैं बताता हूं, 12 जुलाई के आसपास, वो डेट देखो क्या है, 12 जुलाई। हाँ, 12 जुलाई के आसपास कोर्स हमने स्टार्ट किया, ये आपकी फाइनल डेट थी, इसके बाद से कोर्स स्टार्ट हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा तो हम देखेंगे क्योंकि इतने दिन का क्या ही डाटा मैं आपको बताऊं, बट लेक्चर, हर लेक्चर टाइम टू टाइम हुआ। लेक्चर यानी ही मैं नॉलेज कहूंगा, पूरा की पूरा नॉलेज मैंने इनको दिया, प्लस लाइव ट्रेड, प्लस डेली ट्रेड भी प्रोवाइड हुई। ऐसा नहीं डेली ट्रेड प्रोवाइड हो रही है तो आप आ ही जाओ इसमें, ऐसा नहीं है दोस्तों। बट डेली ट्रेड प्रोवाइड से ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी कोर्स की फीस 8.5 के जितने लोग ज्वाइन हुए, बिलीव मी, पर लॉट के हिसाब से भी, पर लॉट के हिसाब से एटलीस्ट 5x ट्रेड बनते, सॉरी 5x अमाउंट बन जाता। यानी 8,000 से अगर आपने फीस भरी है, 8,000 एक लॉट से भी आप ट्रेड करते रेगुलर। देखो सारे मेंबर्स ने रेगुलर ट्रेड नहीं किए क्योंकि काफी लोग सीख रहे, बट जो सीख चुके हैं, जिनको और एडवांस सीखना है, अगर उनका अगर मैं कंपैरिजन बताऊं तो ऑलमोस्ट 5x कैपिटल उनका जनरेट हुआ है इन 30 दिनों में। अब 30 दिन अब तक तो पूरे हुए भी नहीं है दोस्तों। हमने 100% आर ओ आई, 150% आर ओ आई, 80% आर ओ आई, 50% आर ओ आई, ऐसे आर ओ आई के ट्रेड भी उठाए हैं, तो कैसे पैसा नहीं बनेगा। विथ डिसिप्लिन प्लस साइकोलॉजी, इतने सारे। और मैं आपको बता दूं ना दोस्तों, दोस्त कहो ट्रेडर कहो, आप सुनो, अगर जितना एफर्ट्स मैंने आपको इस कोर्स में, यहाँ पे कोई अगर कोर्स मेंबर है, एक्स मेंबर हो कोर्स का या अभी रनिंग मेंबर में हो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार आप कमेंट में जरूर लिख दो कि आप कितना सेटिस्फाइड हो और आप कैसे बताना चाहोगे लोगों को कि इस कोर्स के माध्यम से वो क्या सीख सकते हैं। बिलीव मी, मार्केट में इतना इफर्ट्स आपको 8,500 रुपए में, 8,500 रुपए में इतना इफर्ट्स अगर किसने लगा दिया होता ना, तो आप मुझे कहना, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि हाँ सर उनका कोर्स भी इतना ही वैल्यूएबल निकला, मैं सामने से उसको फीस रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि 8,500 रुपए में आपको इतना एफर्ट देना, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना मेहनत लेगा। बट मुझे 8,500 रुपए नहीं देखने, मुझे आपका फ्यूचर दिखता है। यहाँ पे जो मेंबर्स सीख के गए ना, मैं ये नहीं कहने वाला कि वो फ्यूचर में अब अच्छा बड़ा ट्रेडर बनने वाला है, बट वो गलती नहीं करेगा जो उसको कहते हैं बिग लॉस। वो कभी कर्जे में नहीं जाएगा दोस्तों।
उससे तो मैंने उसको निकाल लिया है। इतनी मेंटालिटी उनकी बना ली है कि एक एक्चुअल ट्रेडर का पैसा बनता कैसे। अब बनाना नहीं बनाना उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर आगे ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करते रहेंगे, जो पढ़ाया है उसको फॉलो करेंगे, तो बनता ही रहेगा पैसा। इस तरीके से ट्रेड्स है, इस तरीके से मार्केट का आप पूरा की पूरा देख सकते हो, जहां पे ट्रेड्स हर इसमें ट्रेड दी गई है। आपको ये लग रहा है सिर्फ डायग्राम है, डायग्राम नहीं है, पूरी ट्रेड दी गई है। आप यहाँ पे भी देख लो, एक पुट का था, कितने पे ट्रेड बनाई मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड है। ये है 1 अगस्त का ट्रेड, अभी जो 1 अगस्त का गया ना, आप देखो कहां से 180 192, आराम से पैसा आराम से बनता है। 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए कैसे ना कैसे बनी जाते, बट आपको बनाने आनी चाहिए दोस्तों। जो 100 रुपए के पीछे हर दिन भाग रहा है, 50 रुपए के दिन हर दिन भाग रहा है, आप नहीं बना पाओगे पैसे। एक एक चीज आप देख लो, 100% ROI। कौन सा दिन है ये? 2 अगस्त का, 2 अगस्त का दिन है। 100% ROI। आप देखो 300 क्वांटिटी में ये 10 लॉट, 10 नहीं कहेंगे 20 लॉट, 20 लॉट में 100% ROI आपको मिलता है। ऐसा नहीं हर दिन मिलेगा, कमाने का दिन होता है, कमाने के दिन में भी आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो फिर यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत लर्निंग ले रहे हो। उसके बाद भी देखो ये वाला ROI देखो कितना परसेंट है, 90% ROI। ये कौन सा है? 3 अगस्त, कल का दिन। आज का दिन दिखा दो, आज कितना ROI है। अगर 100 में लिया है तो आज लगभग 35% ROI। 20+ ROI लेना सीखो पहले तो ये मेरे मेंबर सीख रहे हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि ये कोर्स ऐसा कोर्स दे रहा है जिसमें फंसा रहा है लोगों को, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्स जेन्युइन नहीं है, तो ये गलत फहमी आप लोग दूर कर लो प्लीज। क्योंकि मैं वो चाहता ही नहीं कि किसी के माइंड सेट में, किसी के माइंड में ये बना रहे कि मैं ऐसा कोर्स बेचता हूँ। आइए, बहुत हो गई बात है, एनालिसिस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। देखिए, एनालिसिस से भी आपको सीखने मिल रहा है। जो परचेस नहीं कर सकते वो लोग मत करो, मतलब आगे की बैच आएगी तो। बट एक बात दिमाग में डाल लो कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो आपको फंसाने वाला हूं, और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन इन फ्यूचर भी होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो में कितने लाइक आते, कितना आप सपोर्ट करते हो, कितना आप मोटिवेट होते हो एज अ लर्निंग के लिए, जो लर्निंग नहीं ले रहे। मार्केट में देखो एक स्टॉप कैंडल है, इसको हम कहते हैं स्टॉप कैंडल। स्टॉप कैंडल का मतलब मार्केट रुक गई है एक ही जगह पे। ये कंडीशन के बाद सबसे बड़ा फॉल आने की पॉसिबिलिटी है, और यही कंडीशन के बाद मार्केट इसी में रुकने की भी है। अपसाइड की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं बनती, क्योंकि जब तक अब ये वाला लेवल नहीं निकलता तब तक हम बैंक निफ्टी में अपसाइड नहीं देख सकते। मैं चाहूंगा पहले मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करूं, क्योंकि एक एक हैबिट होती है। मेरी हैबिट है पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करने की। अब निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, हमने एग्जैक्ट यहां से रेजिस्टेंस की बात की थी, मार्केट ने किया है। अब मैं आपको चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके। यह है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव लग नहीं रहा है। पॉजिटिव कब लगता पता है? जब मार्केट इसके ऊपर यहां पे कहीं क्लोजिंग देती है, यानी 19,600 के या 5, मैंने कितना का लेवल दिया था आपको, 560 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्केट कहते। तो दिस इज स्टिल आवर एसएल, सॉरी रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है अभी भी? ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों। बट क्या एज इट इज इसको रेजिस्टेंस यूज करें? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये ना सारे लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूं, अब ये लेवल है ना, ये सारे लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है। कैसे करेंगे मार्केट में? मैं आपको बताता हूं कि हमारे लिए अब क्या होने वाला है। मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मार्केट में एक रेंज बनी हुई है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलती है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलती है, हम कोशिश करेंगे कि यहां पे हमको कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे। नेगेटिव प्राइस एक्शन में आपको एक ऐसा एम पैटर्न देखना है, या आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसका रेड रेड कैंडल हो, ऊपर की तरफ हो, या ऐसी कैंडल देखनी है जो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बने। ऐसे कैंडल्स आपको नेगेटिव पैटर्न्स दिखाते हैं। यानी कि मैं इसको प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं कहूंगा, बट यहां से पोजीशन बेस्ट होगी आपको एक पूरा फॉल उठाने के लिए, जो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, और गैप अप खुल के हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग के नीचे आते हैं, इन लेवल्स के नीचे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं चार्ट, शायद आपको अच्छा दिखाई दे। यहाँ पे आइए, अगर मार्केट क्या करती है दोस्तों, गैप अप खुलती है, और गैप अप के बाद हम इन लेवल्स के नीचे आते हैं। ये लेवल से आपका 19,500, आपको डेफिनेटली पुट पोजीशन ट्राई करनी चाहिए। 450 के टारगेट होंगे, 420 के, 420 तो नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि 450 का लेवल जो है ये वाला लेवल है। अब देखो, ये एक्चुअल में लेवल है 440, बट हमको 450 पे ही पोजीशन निकालना स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा याद रखो, एग्जैक्ट पॉइंट जो देता हूं ना, उस पर पोजीशन मत निकालो, कहीं ना कहीं पहले निकालना स्टार्ट कर दो। अगर आप इस लेवल के नीचे, यानी 438 के नीचे भी आराम से होल्ड कर पा रहे हो, यानी कि मार्केट चली गई और आपकी पोजीशंस अभी भी रनिंग है,
मार्केट आपको सीधा डायरेक्टली नंबर दे देगी 19,300 का। यानी कि मैंने आपको दिया है 5। इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल कि आपको लग रहा है कि हर दिन मार्केट मंडे के दिन भी इतना बड़ा मोमेंटम दे देगी, बट आपको बीच में इस लेवल का ध्यान रखना है। तो इस तरीके की मार्केट में कह ही रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप खुल के भी आती है तो, अगर मार्केट इस रेंज में यानी नीचे की तरफ खुलती है इसके रेंज के कहीं पे बीच में, कोशिश करेंगे मार्केट में कि ये जो रेजिस्टेंस में ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये लेवल है 460 से लेके 440 का। ये जो 20 रुपए का जोन है, इस जोन के बीच में अगर मार्केट बहुत देर होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करती है तो भी हम जाएंगे। मार्केट अगर इस जोन के नीचे इस तरीके से निकली है, जैसे आई मार्केट यहाँ पे खुली पहले चली गई, पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे तुरंत, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ऊपर आने का यहाँ पर एक ऐसा प्राइस एक्शन देखेंगे और हम पुट की पोजीशन ही लेंगे। 19,300 तक के टारगेट आपके डेफिनेटली वहां पर भी दिखाई देंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलते है इसके ऊपर, अब ये कंडीशन हो गई आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली। क्यों दिक्कत वाली हो गई दोस्तों? सुनो, मार्केट आएगी नेगेटिव ऐसा मुझे लग तो रहा है, बट टारगेट आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों टारगेट नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि ये जो पुट राइटर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ पे जो पुट राइटर बैठा है 500 का वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे टाइम में वो कितनी पोजीशंस अपने स्क्वायर अप करेंगे, अनवाइंडिंग करेंगे, हमको नहीं आइडिया है। तो वहां पे टारगेट आप इतना ये नहीं कर पाओगे, बट हम कहीं ना कहीं इसके नीचे पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे। कॉल की अपॉर्चुनिटी कब ढूंढेंगे? मार्केट इसके ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट बिताए, कितना, 30 मिनट, तब हम कहीं जाके कॉल के बारे में सोचेंगे, वरना कॉल के बारे में कल भी मैं कम सोच रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मतलब कह नहीं रहे, लोग कह सकते हैं कि सर आपने तो पुट की ट्रेड दी थी, बट यहां से अच्छी कॉल की भी एक ट्रेड हो गई। देखो दोस्तों, ये पर्सपेक्टिव आपका है, ये मार्केट आपका है, आपका जैसा विजन है, जैसा आपका मार्केट में आपका व्यू है, आप ट्रेड ले लो। मैं मेरा व्यू बता रहा हूं, मैं मेरे ट्रेड्स बता रहा हूं जो आपको पैसा कमा के दे रहे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, पहले ऊपर आए फिर नीचे आ जाए। ऐसे स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसा होगा तो ट्रेड थोड़ा कम करेंगे। बट मार्केट में इसलिए मैंने कहा इसके नीचे ऐसा स्ट्रक्चर, गैप अप या फ्लैट के बाद ऐसा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 30 मिनट रुकेंगे तो ही हम कॉल का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तब हमको नेगेटिव ही सोचना पड़ेगा। तब हम सोचेंगे ये जितना भी ऊपर की तरफ होल्डिंग की गई है ये ट्रैप हो सकता है मार्केट में। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो मार्केट में कॉल होल्ड करके गए हैं, कॉल बाय करके गए। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है उनको निकलने का मौका भी नहीं देगी मार्केट, और इसी लेवल्स को ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, 300 तक के डायरेक्ट टारगेट ले सकते हैं। कोशिश करिएगा जैसे आपको 20% आरओआई के ऊपर आरओआई मिलता है, पोजीशन में एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट जरूर कर लीजिएगा, या अपनी पोजीशंस में कुछ क्वांटिटी बुक करते रहिएगा। मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा, भले ही मार्केट 1000 रुपए गिरने वाली होगी ना, ये एनालिसिस भी आ रहा है, या बढ़ने वाली होगी, ऐसा भी लग रहा है कि बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, फिर भी मैं कहूंगा 20% एनालिसिस, 20% पे आपको ट्रेल करना ही करना है, आप कितना भी बड़े ट्रेडर हो। क्योंकि आप जब छोटा पैसा नहीं बना पा रहे हो तो मार्केट में बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद भी मत रखो। मार्केट में हमेशा आप ऐसे ही रहते रह जाओ। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी सेम काम किया है, बैंक निफ्टी में हम भी यही करेंगे। मैं आपको एक बार बड़ी डायग्राम बताता हूं जो मैंने आपको शायद 45 मिनट्स में बताई थी, एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने बाद में उस वीडियो को कमेंट्स आए तो मैंने नोटिस किया कि उस वीडियो में मार्क नहीं दिख रहा जो मैंने मार्क में बना रहा था। ये एक बड़ा ट्रेंड लाइन था, ठीक है, और आपके लिए एक छोटा ट्रेंड लाइन आपके लिए ये बना के दिया था। अब मैं 5 मिनट में आता हूं, आपको छोटा ट्रेंड लाइन भी बताता हूं। वही ट्रेंड लाइन काम आएंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने उनको ब्रेक्स नहीं किए हैं, अभी भी वो ट्रेंड लाइन मार्केट में चल रही है। अगर आप देखोगे यहां से इस तरीके से वो ट्रेंड लाइन से, इसलिए हमेशा जोन बनाया करो। ठीक है, यहां पे आ जाओ, इस तरह नहीं, ब्रेक ये वाली ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल नहीं थी, वेट करो, थोड़ा सा मिसमैच कर रहा हूं, ये वाली वो ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, इस तरीके से वो दो ट्रेंड लाइन थे। नहीं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा, डाउट आ रहा है तो एक काम करो, एनालिसिस आप फिर से देख लो तो आपको पता लेगा। अब देखो ये ट्रेंड लाइन से पहले से रेजिस्टेंस आ चुका है एक बार। अब ये रेजिस्टेंस आप डायरेक्टली नहीं लेने वाले दोस्तों। हम कैसे करेंगे, इसको ऊपर अगर ब्रेक होता है होने देंगे, एंड देन अगेन वापस ये इसके नीचे आती है, ये लेवल्स के नीचे, अभी के क्लोजिंग के नीचे 44,858 के नीचे अगर मार्केट फिर से आते ऊपर से, हम पुट की पोजिशन बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसके नीचे आपको एक कंडीशन भी लगा देता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, आप पुट की पोजीशन ले लेना। मार्केट में आपको इस तरीके से टारगेट दिखेंगे, ये ऑलमोस्ट 200 प्लस टारगेट है जो है 520। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो सबसे बड़ा फॉल आपको बैंक निफ्टी में ही देखने मिलेगा डायरेक्टली, फिर वो आ सकती है यहाँ पे 200 के लेवल पे अगेन। आप समझ रहे हो, मैं इतनी बड़ी ट्रेड आपको दे रहा हूं।
पॉसिबिलिटी कम है मार्केट में, बट ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। ये जो है इस तरीके से आपको बनाना है इस लेवल पे। अगर मार्केट इन ट्रेंड लाइन के आसपास भी आती है, देखो कल भी एक ट्रेंड लाइन बनाई है मार्केट ने, कल के लिए, कल भी नहीं, कल के लिए एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई दी आपको, ये वाली। सो आपको ऐसा फॉल आराम से देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट ऐसी आई यहाँ पर और एक ऐसा अच्छा खासा फॉल दे दिया। स्ट्रक्चर को समझो। अब हम कॉल कब लेंगे? कॉल हम तब लेंगे जब मार्केट 45,000 के ऊपर आप ट्रेड करने लगे। मैं आपको एग्जैक्ट कैंडल बता देता हूं ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। एग्जैक्ट कैंडल है आपको 45,090। इसके ऊपर अगर मार्केट आपकी 5 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, आपको क्या करना है? कॉल की ट्रेड बनानी है। आपका एसएल हमेशा 30 या 20 रुपए के एसएल के हिसाब से होगा, यानी आपके प्रीमियम में, ठीक है, क्योंकि अब तो 15 का ही लॉट हुआ है। एक लॉट के हिसाब से आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो 20 वाले एसएल में जाइएगा। अब क्यों ऐसा? देखो क्वांटिटी ही आपका एसएल डिसाइड करती है। ये पोजीशन साइजिंग ना बहुत टेक्निकल चीज है, जिनको नहीं समझ में आ रही वो पूरा परफेक्ट एनालिसिस के बाद भी पैसा नहीं कमा पा रहे। शायद आप उन लोगों में हो, तो आप पहले पोजीशन साइजिंग अच्छे से सीखिएगा। मार्केट में क्या होगा, आपको यहां तक का भी एसएल आ सकता है। तो ये एसएल है 500, तो अब मैं ये नहीं कहने वाला 85 रुपीज का एसएल रखना है। आपको एसएल कितना रखना है? अगर आप 90 के ऊपर ट्रेल कर रहे हो तो आप 50 रुपए का एसएल रखो। ये 40 रुपए का एसएल आपका डिफाइंडेबल है, 40 रुपए का पैसा अच्छा कमा के देगा। ऊपर की तरफ अगर आप टारगेट की बात करोगे ना दोस्तों, तो जब आप इसके ऊपर जब होल्ड करने लोगे, आपको सीधा टारगेट है 350 का। 350 का आपको टारगेट है। फाइनल टारगेट यही अज्यूम करो, और बीच का टारगेट मैं आपको ये दे रहा हूं, एग्जैक्ट मैं बता देता हूं, शायद और अच्छा हो आप। 234 या 240, 240 यानी 45,234 या 240 का आपको एक टारगेट मिलेगा अपसाइड के लिए। 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज देती है, यहां से जाके भले आ जाए, बट ये कहीं ना कहीं आप पैसा कमा सकते हो। ये रहा एनालिसिस कल के लिए, यानी मंडे के लिए। मैं उम्मीद करता हूं एनालिसिस बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप अच्छे से समझ चुके हो। नहीं समझे तो वीडियो फिर से पीछे ले लो, एनालिसिस के पार्ट से और देखो। बात रही तो मुझे इस बार आप लोग कमेंट करो, जो यहां तक वीडियो देख चुके हो, जो यहां तक वीडियो देखे हो, प्लीज कमेंट करके बता दो कि किस तरीके का पर्सन मैं आपको लगता हूं। क्योंकि एक ब्यूटीफुल मेरे को एक कमेंट आया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं आपको कमेंट टेलीग्राम में भेज दूंगा स्क्रीनशॉट मार के। तो वो कमेंट मेरे को इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं एनालिसिस की वीडियो लाता रहूंगा। सो बी सपोर्टिव। चलिए, थैंक यू। शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइबर करिए। अब तो सब्सक्राइब बढ़ना भी बंद हो चुका है। सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर जेन्युइन चैनल लगता है तो। चलिए, थैंक यू।